बाय दिवाकर। तो जैसा कि कल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आपका ये पीजीटी और टीजीटी की जो वैकेंसी है इसमें टोटल लगभग आपका 4200 के आसपास पद हैं दोनों मिला के। और इसका जो देखिए यहाँ पे आपका प्रवक्ता यानी कि पीजीटी का है, तो पीजीटी ये आपका देखिए 9 जून से स्टार्ट है फॉर्म भरने के लिए। और ये आपका लास्ट डेट जो है यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन का 3 जुलाई है। और जो फीस सबमिट करना यानी फाइनल जो है आप 6 जुलाई तक फीस जमा कर सकते हैं। और ये आपका देखिए 9 जुलाई को आपका फाइनल सबमिट करना है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि सिलेबस क्या है। इसमें हमने ऐड कर दिया है, लास्ट में आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस क्या है, कट ऑफ लगभग कितनी गई थी, जो 2021 वाला है। ठीक, अभी जो हुआ है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग कि क्या सीटें बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, योग्यता क्या है। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के प्रश्न आए हैं वो है योग्यता से संबंधित कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसमें बीएड मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता है। और इसमें हम लोग पीजीटी के साथ टीजीटी की भी बात कर लेंगे और दोनों का सिलेबस देखेंगे। टीजीटी में भी योग्यता के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से वीडियो प्रॉपर देखिए पूरा जो है, क्योंकि कई चीज़ें यहाँ पे आपका लास्ट में भी क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी आपकी क्वेरी है उन सारे मुद्दों पे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादातर जो क्वेरी है ये है योग्यता से संबंधित। फिर हम लोग बात करेंगे जो इसका पैटर्न है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, ठीक, कितने क्वेश्चन का होता है, सारी बातों पे यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे सारे टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए आपका 624 जो है पद टोटल हैं इसमें। तो इसमें जो निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है कि जो विज्ञापित पद हैं इनकी संख्या घट बढ़ सकती है। तो यानी कि जो अभी आपका देखिए टोटल खाली लगभग 27,000 के आसपास पद हैं और दिया इन्होंने कितना है, लगभग 4200 दिया है। तो यानी कि पद अभी बहुत खाली हैं। कई विषयों में तो आपका एससी और एसटी की सीटें ही नहीं जोड़ी गई हैं, एक भी सीटें नहीं, यानी कि उसमें 0 कर दिया गया है। तो ये मान के चले कि आपके पद जो है इसमें बढ़ सकते हैं। तो हालांकि उसके लिए जो है यहाँ पे आपको आयोग में कुछ न कुछ प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो देखिए आगे जैसा भी होगा सूचित किया जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए आपको प्रूफ सहित यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो आपके नोटिफिकेशन में डायरेक्ट मेंशन है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए दिया है कि ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यानी निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे नहीं। अब देखिए आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए कि इसकी एक भी सीट नहीं दिखाई गई है। तो यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है कि किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश निवासी के लिए ही अनुमन्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। यानी जो टोटल सीट है उसमें से आपका 10% जो है ईडब्ल्यूएस वाले रहेंगे। तो हालांकि इसमें ओपन नहीं किया है इन्होंने, तो वो जनरल में जो ज़्यादा सीटें की हैं उसी से आपका इसमें 10% निकाल देंगे। तो जैसा भी होगा वो फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका जो है और चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखा है इन्होंने कि जब आपका ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए, यानी कि आप फॉर्म सबमिट कर लें 9 जुलाई तक, उसके बाद देखिए कि कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। आवेदन की वास्तविक प्रतिलिपि यानी आपको प्रिंट करके हार्ड कॉपी आयोग में नहीं भेजनी है, ठीक। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा, ठीक। इसलिए आप जो है पहले उसको स्पष्ट कर लें। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है कि 5 बजे यानी 10 बजे से 5 बजे तक जो है ये कार्य दिवस में आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे इनका ये जो नंबर दिया गया है ये लगता नहीं है, ठीक। तो ये एक औपचारिकता बस ये यहाँ पे नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये संक्षिप्त दिया गया है इसमें कैसे आपको फॉर्म भरने हैं। तो ये आप फॉर्म भरेंगे वहाँ से हो जाएगा। और फीस की हम लोग बात करें, ये हम लोग पीजीटी का देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा पीजीटी का है। इसके बाद टीजीटी का भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क आपका 700 है, जनरल का ईडब्ल्यूएस का जो है आपका 650 है और ओबीसी आपका 750 है और एससी का जो है आपका इसमें 450 है और एसटी का आपका जो है 250 है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट ये कि जो आप लोगों का क्वेरी है कि क्या जो चूँकि बालिका में ज्योग्राफी में सीटें एक ही है, तो क्या जो बालक है
यानी बॉयज़ वाली सीटों में ये गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं। तो हाँ, ये आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आप केवल एक ही फॉर्म डालिए, चाहे इसमें चाहे उसमें। और हालांकि दोनों में आप डालते हैं तो जो आपके द्वारा अंतिम रूप से भरा जाएगा वही यहाँ पे देता है। लेकिन कभी कभी आपका दोनों मान लीजिए जारी कर दिया, तो जिस पे आप वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठेंगे वही आपका इसके लिए योग्य होगा। यहाँ पे देखिए दिया है कि योग्यता संबंधित जो है ये पत्र व्यवहार और अस्थायी पता सारी चीज़ें ये आप उसमें फॉर्म जब भरेंगे उसमें हो जाएगा। और इसमें देखिए आयु आपका कब से काउंट किया जाएगा, 1 जुलाई 2022 को आप जो है 21 वर्ष पूरे कर लिए हों, यानी 21 वर्ष से कम ना हो। ठीक, शैक्षिक योग्यता की हम लोग बात करें तो ये आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि जो आपका ग्रेड पे है ये भी आपका यहाँ पे है। तो यानी कि शैक्षिक योग्यता में आपका संबंधित में मास्टर डिग्री होना है, आगे आपका स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। ठीक, आरक्षण का लाभ वही सब कुछ आपको पता ही है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए परीक्षा केंद्र की हम लोग बात करें तो ये देखिए काफ़ी चीज़ें इन्होंने ये गलत कर रखा है कि परीक्षा केंद्र सभी जनपद मुख्यालय पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है और परीक्षा केंद्र समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। यानी कि ये जो आप फॉर्म भरेंगे आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। तो हालांकि इन्होंने इससे क्या है कि धांधली होने का थोड़ा सा ये रहता है कि नकल हो सकती है, क्योंकि जिसका मान लीजिए कॉलेज होगा खुद का अपना ही, तो वहाँ पे वो कुछ भी संभव है। तो बहुत चीज़ें कही जा सकती हैं और ये नहीं भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि और इसमें पीजीटी में आपका देखिए लिखित परीक्षा पर 85 यहाँ पे प्रतिशत अंक हैं और साक्षात्कार भी इसमें आपका होता है, तो लगभग वो आपका यहाँ पे देखिए 50 मार्क्स का होगा। और इसमें अलग अलग मार्क्स डिवाइड कर दिए गए हैं कि यानी इंटरव्यू में आपका जो है यहाँ पे देखिए अलग अलग मार्क्स हैं। 10 नंबर आपको किस मिलेगा, तो ये आपका 4 जो है सामान्य ज्ञान पे, 3 व्यक्तित्व परीक्षण पे, अभिव्यक्ति योग्यता पे 3% अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, और ये देखिए आपका डॉक्टरेट उपाधि रखने वाले को 2% अंक दिया जाएगा। जिनको एमएड है ये आपका 2, शिक्षा शास्त्र में यहाँ पे देखिए आपका 1% यानी कि 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे और राष्ट्रीय स्तर पे आप भाग लिए तो आपका 1% है। तो यानी कि यदि आप बीएड हैं तो बीएड वालों को पीजीटी में क्या 5 मार्क्स मिलेंगे, जो एमएड हैं उनको 10 मिलेंगे। ठीक, जो पीएचडी हैं उनको आपको यहाँ पे 15 हो जाते हैं। तो मान लीजिए आप एमएड पीएचडी दोनों तो ये आपका 15, 10, 25 हो जाता है। ठीक, यानी कि एमए में जो आपका एमएड और बीएड है, तो बीएड और आप ये सोच रहे होंगे कि बीएड और एमएड दोनों लगाएंगे कि आपको 10 और 5 15 मिल जाएगा। नहीं, आपको जो है ये बीएड का 5 नहीं मिलेगा, फिर एमएड का ही जो 10 है यही मिलेगा। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की जो प्रक्रिया है, ये आपका जो टोटल मार्क्स होगा लिखित परीक्षा 425 का, 50 नंबर का इंटरव्यू आपका होगा। ठीक, ये हो गया 75। इसमें देखिए दिया गया है कि डॉक्टरेट बीएड एमएड आपका देखिए 25 नंबर है ना ये टोटल, तो ये टोटल 500 अंक का होगा। ठीक, और एक क्वेश्चन 3.4 अंक का होगा। यहाँ पे देखिए आपका लिखा भी गया है। सारी प्रक्रिया आपका इसी तरह से ये आपका मल्टीपल चॉइस टाइप का रहेगा। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके बाद भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो उसको आपको कमेंट में ही क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग बात कर लेते हैं फिर ये आपका जो अलग अलग विषयों में पद हैं, तो जिनका जो विषय है आप यहाँ से क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें भूगोल का तो ये टोटल 51 है। अन्य विषय जो आपका है यहाँ से आप देख लीजिए। तो गर्ल्स में देखिए आपका कितनी है, केवल 1 सीटें हैं। ये बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं सीटें, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक योग्यता। तो देखिए यहाँ पे आप ऊपर देख लीजिए क्या लिखा, अर्हता दिया गया, ये वरीयमान या अधिमानी अर्हता। यानी कि यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है कि जो यहाँ पे है ये अधिमानी का मतलब ये आपके पास है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फ़ायदेमंद का मतलब कि बीएड और एमएड पीएचडी जो है इसमें आपका जो है 25 नंबर अलग से मिलेगा कुल मिला के। तो अलग अलग सबका नंबर डिवाइड है। तो हम लोग कला देखिए संस्कृत है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कृषि है, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, आता है भूगोल। तो भूगोल की हम लोग बात करें तो भूगोल में देखिए एमए एमएससी प्रशिक्षण वरीयमान या फिर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स हैं।
और ये प्रशिक्षण वरीयमान यानी कि आपका ये कंप्लीट हो, और ये आपका अधिमानी योग्यता है और ये आपका अनिवार्य है। तो अधिमानी का मतलब इस पे आपको भारांक भी मिलेगा, 25 नंबर है, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे आपका है कि किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर यानी बीएड एमएड कुछ भी हो, ये आपका एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के प्रश्न थे कि क्या इस बार यहाँ पे, चूँकि हर एक राज्यों में, चाहे आप राजस्थान की बात कर लें या फिर आप छत्तीसगढ़ की बात करें या आप मध्य प्रदेश, मतलब कोई भी राज्य हो, हर जगह क्या है आपका मास्टर डिग्री प्लस बीएड है। जबकि यूपी में क्या है, ये अभी भी आपका क्या है, ये मास्टर डिग्री और केवल मास्टर डिग्री, बीएड अनिवार्य नहीं है। किसके लिए? प्रवक्ता के लिए यानी पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। ठीक, तो उम्मीद है कि पीजीटी से रिलेटेड आपकी क्वेरी कंप्लीट हो गई होगी कि पीजीटी में योग्यता क्या है, कौन सब्जेक्ट वाले भर सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में पीजी हो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये खुला है टीजीटी, और टीजीटी में स्पष्ट आप समझिए कि इसमें भी आपका लिखा गया है कि विज्ञापित पदों की संख्या ये आपका घट और बढ़ सकती है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे जो फीस है, देखिए दोनों की फ़ीस लगभग बराबर है, 750, 450 और 650। और उसके बाद आपका यहाँ पे जो टोटल प्रश्न होंगे 125 पीजीटी में भी रहेगा और आपका 125 इसमें भी आपका सेंटर कहाँ रहेगा, आपके ज़िले में रहेगा, और टोटल 500 अंक इसमें होंगे। अब इसमें देखिए इंटरव्यू नहीं है, टोटल 500 नंबर के आपका यहाँ पे हो जाएगा, और ये क्वेश्चन यहाँ पे 4 का रहेगा, 125 प्रश्न होंगे। ठीक, सब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि इसमें आपका जो चयन है वो डायरेक्ट होगा, कोई इंटरव्यू का झंझट नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं योग्यता पे। आपका जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए ये आपका हो गया सीटों का विवरण। सीट आप देखिए सोशल साइंस में, अभी देखिए कुछ लोगों का इसमें है कि वो सोशियोलॉजी और सोशल साइंस में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। कई लोगों को मैसेज आए हैं कि सर हमारा सोशियोलॉजी है तो हम ये आपका सोशल साइंस में भर सकते हैं। तो भैया सोशियोलॉजी आपका ये हाई स्कूल लेवल पे तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों का विषय के रूप में चलता है। इंटर में आपका समाजशास्त्र है, लेकिन हाई स्कूल लेवल पे समाजशास्त्र अलग से नहीं चलता है। या यहाँ पे आपका कोई विषय के रूप में दिख रहा है नहीं ना। तो सामाजिक विज्ञान का जो आपका 337 है ये बॉयज़ में, और गर्ल्स में जो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की 46 है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग बात करें कि योग्यता की, तो इसमें भी आप देखिए स्पष्ट रूप से इसमें लिखा है अर्हता। यहाँ देखिए अनिवार्य प्रशिक्षण योग्यता, और इधर क्या दिया है वरीयमान या अधिमानी योग्यता, यानी कि ये आपके पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक, गणित हो गया, गृह विज्ञान है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, वाणिज्य है, एग्रीकल्चर हो गया आपका यहाँ पे है, आर्ट है। फिर हम लोग आ जाते हैं, देखिए आपका यहाँ पे बायो है, ये आपका आ जाते हैं सोशल साइंस पे। तो सोशल साइंस में इसमें देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 विषयों में बीए प्रशिक्षण सहित, यानी इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र। अब देखिए ये आपका 2 विषयों के साथ आपका बीए हो, यानी कि बीए में आपका देखिए 3 विषय होते हैं, 3 में 2 आपका हो, सेकेंड ईयर तक भी होगा तो चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बीएड है या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य, यानी कि यहाँ पे आपका बीएड, तो इन चारों में से तो यहाँ पे आपका इतिहास, राजनीति शास्त्र, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन चारों में से बीए में आपका होना चाहिए कोई 2, तभी आप क्या करेंगे सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो स्पेशल है, जैसे आपने ऑनर्स किया है तो ऑनर्स इसमें से कोई एक विषय में आप किए होंगे। ठीक, तो ऑनर्स है आपका तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और लेकिन इसमें इसके साथ क्या चाहिए आपको बीए और प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ठीक, और बीए में हमने बताया कि ये 4 सब्जेक्ट में कोई 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है, यदि नहीं है तो आप नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आपका ये क्लियर हुआ। और उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि ये टोटल आपका हो चुका है कि अब आता है सिलेबस की पारी। ठीक, यहाँ पे टोटल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसका एग्ज़ाम डेट की हम लोग बात करें तो ये मान के चलिए कि आपका सितंबर या अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो जाना है। ठीक,
यानी कि यदि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे तब तक आप इसका सिलेबस पूरा पढ़ लीजिए विथ प्रैक्टिस टेस्ट। और यहाँ पे देखिए हम लोग जो बैच चला रहे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। और ये बैच आपका आपके एग्ज़ाम के पहले ही विथ प्रैक्टिस सेट कंप्लीट जो है आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा, ठीक। क्योंकि अभी जो इसके पहले आपका देखिए फरवरी मार्च में एक बैच चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने अब तक लगभग 5 यूनिट कंप्लीट कर लिया है। और इसमें बहुत आराम से हम लोगों ने पूरा थर्ड कंप्लीट किया। ये आपका भौतिक भूगोल हो गया, वायुमंडल हो गया है, जलमंडल हो गया है और जैवमंडल भी हो गया है, ठीक। अब इसमें चल रहा है आपका मानव भूगोल, यानी टोटल 5 यूनिट हो चुका है, ठीक। तो यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं इसमें तो आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपका देखिए ELT, TGT, PGT और GIC, इसका जो आपका ज्योग्राफी का एक साथ चल रहा है। चूँकि इसमें देखिए आपका ये PGT का है, तो PGT में कहीं आपको जो है सौरमंडल का टॉपिक नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। हालांकि इसमें देखिए आपका 2016 में कम से कम 3 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। तो अक्षांश देशांतर भी इसमें नहीं है टॉपिक में, लेकिन ये टॉपिक किसका है, TGT का है। तो इसलिए TGT PGT सब एक साथ चलता है। तो जो TGT वाले टॉपिक से प्रश्न आपका PGT में पूछा जाएगा तो वो भी आपका यहाँ से क्लियर होता जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक आपका PDF, जैसे अमोल्ड पे आपको PDF मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा और इस पर आपका टेस्ट मिल जाएगा। दूसरा चीज़ ये कि जैसे ही आपका यूनिट कंप्लीट होता है फर्स्ट, इस पे आपको कंबाइंड जो है लगभग 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस मिल जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे आपका PYQ रहेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो इससे क्या रहेगा कि इस टॉपिक से आने वाला जो प्रश्न है वो आप आसानी से इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से भौतिक भूगोल भी हो चुका है, वायुमंडल हो गया है, जलमंडल भी हो गया है, जयमंडल भी हो गया है। तो यदि आप अभी जुड़ते हैं तो आपको जो है अलग से आपका जो न्यू बैच बना है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां आपको डेमो वीडियो मिल जाएगा, डेमो PDF मिल जाएगा, आप उसको देखिए। यदि आप सेटिस्फाई रहते हैं तो आप निश्चित तौर पे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हुआ आपका PGT का सिलेबस। यहाँ से आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं TGT पे। तो TGT में देखिए आपका लगभग सिलेबस वही है। इसमें देखिए आपका क्या है कि भौतिक भूगोल में सौरमंडल अलग से ऐड किया गया है, यानी ये वाला जो टॉपिक है ये आपका TGT में PGT से एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से भी PGT में आपका प्रश्न पूछा जाता है। ELT में देखिए ELT आपका आने वाली है वैकेंसी GIC और LT की, लोक सेवा आयोग से। चूँकि GIC का अभी आप लोगों का जो है फाइनल रिजल्ट आ गया और GIC का ही अभी देखिए आपका ये जो वेरिफिकेशन चालू होने वाला है 14 से आपका ये स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक। तो ये जो 14 से आपका स्टार्ट कर दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये भी LT और GIC भी जुलाई में आ जाएगी, ठीक। जुलाई में आ जाएगी। दोनों का सिलेबस यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो TGT के साथ आपका LT भी वहाँ क्लियर होता जाएगा। और इसमें देखिए जो आपका ये सोशल साइंस है, इसमें आपका 65 आपका एक से टोटल 125 पूछा जाता है। तो यहाँ पे लगभग आपका जो है दोनों विषयों को मिला के और एक जो 4 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे वो कॉमन रहते हैं, यानी कि आपका इकोनॉमिक से भी रहेगा, चारों एक साथ दे दिया जाता है, उसमें से कोई एक आपको करना होता है। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटी सब का आपको क्या है बुकलेट जो मिलेगी उसमें चारों पेपर आपको मिल जाएंगे और इसमें से किन्हीं 2 में आपको चूज करना है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप जैसे मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में आपका ये हिस्ट्री है और आपका ज्योग्राफी है, ठीक, ग्रेजुएशन में, और आप चाह रहे हैं कि आप ज्योग्राफी और पॉलिटी रखेंगे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये कोई बाउंड यहाँ पे नहीं है कि आप जो BA में सब्जेक्ट लिए हो वही यहाँ पे अटेम्प्ट करें। यहाँ पे चारों जो प्रश्न का बुकलेट रहेगा ये चारों आपको मिल जाएगा। कोई 2 आपको वहाँ पे फिल कर लेना है, इन्हीं 2 को आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप अपना आंसर की में जो आंसर की है उसमें आपने क्या कर रखा है कि 2 भर दिया हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और आपने अटेम्प्ट कर दिया हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी छोड़ दिया, तो वो आपका वहाँ पे इशू हो जाएगा। तो यानी कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। जबकि लोक सेवा आयोग में ऐसा रहता है तो वो आप अप्लीकेशन देंगे तो उसको कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन माध्यमिक में यदि आपने रोल नंबर अपना गलत फिल किया है और कोई इशू उसमें हो गया, मान लीजिए गोला पेंट करने में आपने गड़बड़ किया है, तो भी आपका ये कंसीडर नहीं करते हैं, आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इस बात का ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। तो ये सोशल साइंस का आपका देखिए भौतिक भूगोल का ये
जो पोर्शन है ये आपका पीजीटी से एक्स्ट्रा है, जबकि एलटी में है स्थल मंडल का देखिए वही है, वायुमंडल वही है, जलमंडल भी वही है, जयमंडल भी वही है। मानव भूगोल में कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे देखिए टेलर का है, ठीक। और यहाँ पे आपका जो है अलग से डेविस हैं, सैंपल हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग अलग से वहाँ पे देखेंगे। अलग से जनजातियाँ देखिए, तो सब एक साथ जब हम लोग देखेंगे उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ये भूगोल का है सिलेबस, तो भूगोल आप डाउनलोड कर लीजिए या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद इतिहास है, ठीक, इतिहास का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतिहास का सिलेबस यही है पूरा। और यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स है, आर्थिक सिद्धांत, और इधर देखिए कीमत निर्धारण सिद्धांत। तो इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक। तो आपको भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो कंप्लीट पीडीएफ जो है सिलेबस का भी मिल जाएगा, जो आपको नोटिफिकेशन दिखाया गया और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आप स्पष्ट रूप से यहाँ से इसको देख पाएंगे, ठीक। तो ये रहा है टोटल आपका जो है ये सिलेबस। और इसमें हमने सिलेबस पे भी बात कर ली। अब कट ऑफ की बात कर लें तो कट ऑफ जो आपका पीजीटी में रहा था, यदि इंटरव्यू कॉल की हम लोग बात करें तो ये आपका जो 80 का था 89 क्वेश्चन पे ही हो गया था। 87 कुछ लोगों का आपका यहाँ पे जनरल का जो है 87 क्वेश्चन पे हुआ था। और जो ओबीसी का कॉल हुई थी ये 94 पे हुई थी। ईडब्ल्यूएस की जो कॉल हुई थी वो भी आपका जो है 94 पे हुई थी इंटरव्यू के लिए। अब फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के बाद, ये जनरल का लगभग 98 के आसपास हुआ था। ओबीसी का जो है 97 और 6 पे हो गया था, ठीक। अब जिनका मान लीजिए वरीयता जैसे बीएड है जिनके पास, तो 5 नंबर उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उनका 2 क्वेश्चन बढ़ जाएगा लगभग। जिनका एमएड है तो उनके लिए मैं नहीं बात कर रहा, बस ये समझिए कि जिनका अंतिम चयन हुआ था, जैसे 97 क्वेश्चन जिनका या 98 है, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ठीक। और इधर आपका हो गया ओबीसी हो गया, जनरल हो गया। ईडब्ल्यूएस 96 पे फाइनल हुआ था। और आपका जो है एससी भी 95 94 पे हुआ था फाइनल, ठीक। तो ये टोटल कट ऑफ है कि लगभग कितने क्वेश्चन आपका यहाँ पे जाएगा। तो यानी 125 में इस बार चूँकि सीटें भी कम हैं, तो इस बार आपका यदि पिछला जो सीट की हम लोग बात करें तो ये 258 लगभग थी। तो इस हिसाब से तो आपकी जो मेरिट इस बार 51 में जाएगी, ये 100 प्लस होनी चाहिए। अब पेपर का जो स्तर रहेगा कैसा है, यदि 2016 के हिसाब से पेपर दिया गया तो ये मान के चलिए कि जो मेरिट है ये रहेगी आपका यही 90 के आसपास, जैसा पिछली बार था। लेकिन 2016 का जो पेपर था काफ़ी स्टैंडर्ड था। 2021 के पेपर के अकॉर्डिंग अगर ये पूछा जाएगा तो 50 सीटों में जो मेरिट आपकी जाएगी ये लगभग 100 के आसपास जाएगी, इससे कम नहीं रहेगी, ठीक। तो जो 2021 का पेपर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब 2021 में देखिए कुछ प्रश्न ऐसे थे जिस पे विवाद था कि जैसे आपका टेलर का पूछ दिया था जो रुको जाओ नियतिवाद, तो कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जिस पे जो है जो आयोग मानेगा वही सही है। अब देखिए उस पर अभी आपका मान लीजिए कि सेम यही प्रश्न टेलर का रिपीट कर देता है तो आप क्या लगाएंगे, इस पर काफ़ी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो हालांकि इन्होंने अभी अपने आंसर में माना ही है इस बार, तो आप सेम वही भाई मैकेंडर देगा तो आप मैकेंडर लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए मैकेंडर नहीं देता है तो आप क्या लगाएंगे, टेलर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, सेम प्रश्न दे तो टेलर लगाइएगा यदि विकल्प में मैकेंडर नहीं है तो, ठीक। यदि मैकेंडर दिया है तो मैकेंडर लगाइए, भले ही गलत है क्योंकि आयोग ने माना है, तो पिछला जो आंसर की है इसको आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन में दे देंगे तो वो उसको कंसीडर कर लेगा। अब मान लीजिए आप अलग देते हैं तो इस बार देखिए काफ़ी कोशिश की गई है इसको सुधारने के लिए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कोई इसमें नहीं आया है। काफ़ी लोग यहाँ पे देखिए कोड भी गए हैं, तो इसमें अब जो नेक्स्ट डेट है ये आई थिंक 26 जुलाई के आसपास लगी है, जिसमें जो कोड गए हैं उनको रिजवाइंडर लगाना है। तो उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि क्या ये जो रुको जाओ नियतिवाद है उसका इन्होंने आंसर क्या माना है। अभी इन्होंने काउंटर जो लगाया उसमें इसका आंसर नहीं दिया है, 4 से 5 प्रश्न जो भी वहाँ पे क्लेम किए गए हैं, ठीक। तो ये इस बार की जो वैकेंसी है इसमें काफ़ी कम है, लेकिन इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये वैकेंसी क्या है, बढ़ घट सकती है, यानी कि अब घटने का इससे कम क्या करेंगे, यानी बढ़ने की उम्मीद है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे जो है हम लोग नेक्स्ट में कोई टॉपिक देखेंगे। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट ग्रेड का भी चल रहा है,
और यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए, फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है लगभग आपका पीजीटी उसमें आ जाएगा, यानी ये जी आप फर्स्ट ग्रेड के बैच में हैं तो पीजीटी का सिलेबस उसमें आराम से कवर हो जाएगा। नेट का अलग बैच चल रहा है, नेट जेआरएफ का, तो यदि आप दोनों में ज्वाइन होना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।